हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन या फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं PUO या FUO। अगर बहुत लंबे समय तक फीवर चल रहा है और कुछ भी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है, डायग्नोसिस नहीं बन रहा है कि फ़ीवर का कारण क्या है, सारे टेस्ट कर लिए हैं, एक्सरे बलगम की जांच कर ली है, CT स्कैन कर लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया है, ब्रेन की भी जांचें कर ली हैं अगर ब्रेन के लक्षण हैं, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर पूरा ध्यान जाता है टीबी की तरफ। अगर जो पेशेंट है हाईली एंडेमिक कंट्री में रहता है, हाईली एंडेमिक होती है जैसे कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया में जो टीबी पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया जैसी कंट्री में अगर किसी को FUO होता है, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, तो सबसे पहले डाउट जाता है टीबी की तरफ। और कई बार हम अंदाजे के तौर पे टीबी की दवाई शुरू भी कर देते हैं, तो अटेंडेंट हमसे पूछते हैं कि आपने दवाई क्यों शुरू कर दी, क्योंकि कोई टीबी का एविडेंस किसी भी रिपोर्ट में नहीं मिला, खाली पेशेंट को फीवर था और फीवर का कारण नहीं समझ में आ रहा था। तो हाईली एंडेमिक कंट्री बोलते हैं कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या है कि एवरी थर्ड इंडिविजुअल, ठीक है, 3 में से 1 इज़ हैविंग टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैं डिजीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ कि टीबी का बैक्टीरिया अंदर गया हुआ है उनके, और वो डिजीज़ तब करता है जब बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तभी हम जो मॉन्टोक्स टेस्ट और टीबी गोल्ड टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आते हैं, तो उनसे खाली इन्फेक्शन का पता चलता है, डिजीज़ का पता नहीं चलता। तो हाईली एंडेमिक कंट्री में हर तीसरे पर्सन का, हर थर्ड इंडिविजुअल का मॉन्टोक्स और टीबी गोल्ड पॉजिटिव आते हैं। डैट मीन्स जो टीबी का बैक्टीरिया है वो अंदर गया हुआ है, उसने इन्फेक्शन करा हुआ है, लेकिन अभी तक डिजीज़ नहीं हुई है। तो कई बार क्या होता है कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन पेशेंट को अगर होता है तो इसको हम टीबी का एटिपिकल सिम्टम मानते हैं, क्योंकि टिपिकल सिम्टम एब्सेंट होते हैं, खांसी वगैरह, तो हम इसे एटिपिकल सिम्टम मानते हैं। और इसमें ज़्यादातर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी देखने में मिलती है, क्योंकि टीबी किसी भी ऑर्गन में हो सकती है बॉडी के एक्सेप्ट हेयर एंड नेल, तो इसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ज़्यादा मिलती है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन में। एंड इन इंडिया टीबी इज़ ए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन इन अराउंड 25%। तो हर ऐसे 4 लोग जिनका फीवर का डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, लंबे समय तक फीवर चल रहा है, हर 4 में से 1 का टीबी ही होता है डायग्नोसिस। तभी हम अंदाजे के तौर पे टीबी की दवाई शुरू करते हैं, और अगर पेशेंट का फीवर चला जाता है तो ये एक तरीके से डायग्नोस्टिक इंडिकेटर होता है कि हाँ, पेशेंट को टीबी ही है। लेकिन टीबी की दवाई हम तभी शुरू करते हैं व्हेन बेनिफिट आउटवेट्स द रिस्क, यानी कि टीबी की दवाई देने का बेनिफिट ज़्यादा है रिस्क की तुलना में, तो हम टीबी की दवाई देते हैं। तो रिस्क बेनिफिट जो रेशो होता है वो हमें देखना होता है। अगर कोई इंडिविजुअल है 96 एज का है, हमें लग रहा है कि टीबी की दवाई ही वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हम फीवर क्या ठीक करें कि जब दवाई टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लोगों में रिस्क ज़्यादा हो गया दवाई देने का, तो हम दवाई फिर उसमें अवॉइड करते हैं देना। तो ये आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, अगर आपको फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है, टीबी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाइए, तो वो इसको डायग्नोस करने का प्रयास करेंगे कि ये फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन टीबी की श्रेणी में बैठ रहा है, या फिर दवाई देनी है या नहीं देनी है, बेनिफिट ज़्यादा है या रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें कुछ टेस्ट और भी करे जाते हैं, कई बार पेट स्कैन तक भी किया जाता है, जो रेयर टेस्ट होते हैं, MRI तक करी जाती हैं, तो इसमें हमें कई बार रेयर टेस्ट यूज़ करने पड़ते हैं। और कहीं पे अगर कोई फोकस लगे तो टिश्यू डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि वहाँ से हम बायोप्सी या टिश्यू लेकर के उसको डायग्नोस करें, और अगर बेनिफिट ज़्यादा हैं दवाई देने के तो हम ATT टीबी की दवाइयाँ जिसको बोलते हैं उसको स्टार्ट किया जाता है। आई होप फ्रेंड, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन जिसे हम FUO भी बोलते हैं, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है कि इंडिया में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।